हे प्राण, तू तेज से संपन्न इंद्र रुद्र रक्षा करने वाला है। तू ही अंतरिक्ष में विचरता है और तू ही समस्त ज्योतिर्गणों का स्वामी सूर्य है। ओम शांति शांति शांति। इस जगह का मैं जितना भी विवरण करूं, उतना ही मेरे पास शब्द कम है इस जगह के व्याख्यान करने में। यहाँ का उगता हुआ सूरज इस तरह प्रतीक होता है जैसे माँ के ललाट में बिंद सूर्य के तेजों के समान चमकता है। यहाँ माँ अपने ही एक अलौक आनंद में है जो यहाँ के कण कण में मैं महसूस कर रहा था। इस जगह के बारे में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि पावन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये है और ये शक्तिपीठ 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसका मूल है काली मठ। काली मठ जहाँ कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ, और दूसरा जो स्वरूप है वो माँ का लिंग स्वरूप में जो माँ काली शिला में, और जो तीसरा हिस्सा है वो माँ मणि, वहाँ माँ तपस्वी स्वरूप में विद्यमान है। सारांश इस बात का ये है कि मूलाधार जो है काली मठ है और आज्ञा चक्र काली शिला है, और सहस्त्रार की जो यात्रा है वो माँ मंडनी की है। चलिए, तो मैं आज आपको यहाँ पे साधना करने के बाद जो माँ ने मुझे इस अलौकिक स्थान में यज्ञ करने की जो प्रेरणा दी थी उसका अनुसरण कराता हूँ। सबसे बड़ी बात तो इस यज्ञ की ये थी कि ये सरस्वती नदी के किनारे काली मठ पीठ में था, और इस स्थान में माँ ने राक्षसों का हनन करने के बाद यहीं पे अंतर्ध्यान हुई। आज भी ये मठ अपने में ही जागरूक अवस्था में है, और दूर दूर के तांत्रिक यहाँ पे नवरात्रों के टाइम में अपनी तंत्र मंत्र की साधना सिद्ध करने के लिए इस स्थान पे आते हैं। ये यज्ञ मेरी कल्पनाओं से परे इसलिए था क्योंकि इस यज्ञ में जो चीज़ घटित होने वाला था वो मेरे अनुभवों से भी परे था। सबसे पहले अनुभव तो ये था कि उत्तरांचल में पहली बार ये यज्ञ यहाँ पे हुआ, क्योंकि श्री विद्या जो है दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चलन में है, और नॉर्थ में सिर्फ दुर्गा सप्तशी तक ही सब सीमित है, और जिनके पास ये साधनाएं हैं वो उन लोगों ने इस साधना को गुप्त ही रखा हुआ है। दूसरा, उत्तरांचल के शंकराचार्य इस यज्ञ में आके कुछ पलों के लिए भाग लिया। और तीसरा अनुभव जो ये था कि इस यज्ञ में जो ब्राह्मण नियुक्त हुए थे वो 64 थे। देखिए, 64 योगिनियाँ, 64 ही यंत्र और 64 ब्राह्मण, और यहाँ पे 3 शक्तियाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली एक साथ इसी स्थान में आज भी विराजित है। यहाँ की अखंड ध्वनि जो पौराणिक कालों से चली आ रही है वो आज भी इस मंदिर में प्रज्वलित है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कथा सुनते सुनते हम काली मठ से काली शिला में कैसे पहुंच गए और क्यों पहुंचे। तो हुआ यूं, जब यज्ञ प्रारंभ हुआ उसके 1-2 दिन बाद माँ ने प्रेरणा दी कि कुछ शमशिक पूजा तुझे काली शिला में करनी होगी, और तुझे नहीं, जो तेरी 9 कन्या घर की हैं उनमें से 3 कन्याएं ऊपर जाएंगी और तेरी तरफ से वहाँ पे पूजन करेंगी। और इसके बाद मैं आपको इस यज्ञ का वो अनुभव दिखाने जा रहा हूँ जो इस यज्ञ की पूर्ण आहुति में मैंने अनुभव किया। ऐसा प्रतीक हो रहा था साक्षात माँ हवन कुंड में
जागरूक अवस्था में खड़ी हैं।